इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। अहमद रज़ा भाई, मैं चाहूँगा इस पर आप भी ज़रा कुछ अपनी राय दें और तरबियत फरमाएं कि तिजारती उमूर में जो सच बोलना है इसके क्या असरात, क्या नताइज निकलते हैं। कुछ तो माशाल्लाह महरोज़ भाई ने गुफ्तगू की कि हम अपने घर के करीब ही छोटे से किराना स्टोर पर भी जब तक उस पर एतमाद डेवलप ना हो तब तक, अगरचे वो करीब में ही है लेकिन एतमाद नहीं है तो फिर हम दूर जाना पसंद करते हैं। अच्छा, ये बात मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ जो आपने पहले बात फरमाई थी और महरोज़ भाई ने भी उस पर बड़ा खूबसूरत कलाम किया। ये मजाक वाला झूठ जो होता है जी, इस पर मैं थोड़ी सी बात करके फिर इसका अर्ज़ करता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर एक घटिया बीमारी जो चल पड़ी है, सोशल मीडिया यूज़र सारे ही हैं, प्रैंक। जो ये नया नाम देते हैं ना, दरमियान वाला, खुश तबई और लोगों के चेहरों पे मैं तो मुस्कुराहट लाता हूँ, मैं तो परेशान लोगों का दिल खुश करता हूँ। अच्छा स्लोगन। ये जो खूबसूरत ऊपर जो है ना वो चांदी का वर्क चढ़ाते हैं और अंदर जो है वो धोखा भी है, लोगों की दिल आज़ारी भी है, उसके अंदर तकलीफ़ भी है, चीज़ें ख़राब करना भी है, लोगों को वहशत में मुब्तला करना भी है। अच्छा, ये इतनी बुराइयाँ करके उसको नाम प्रैंक का दिया और मकसद ये है कि जो मेरे सोशल मीडिया यूज़र्स और व्यूवर्स हैं मैं उनको खुश कर रहा हूँ। तो ये जो आपने ये बात कही ना कि मजाक के अंदर, यानी उसको झूठ भी नहीं कहना और उसको 100% सच भी नहीं कहना, दरमियान वाले रास्ते पे चलना है। इसका एक बड़ा नाम जो आजकल चल रहा है ना कि हर चौथा बंदा मुंह उठा के प्रैंक स्टार बना होता है और वो प्रैंक कर रहा है जी, वो किसी पर गुब्बारे मारता है, वो कोई दुकान पे आके कोई खड़ा है। यानी मैं मिसालें नहीं दूंगा कि कोई इशारा हो जाएगा किसी की तरफ, लेकिन बहरहाल कई सूरतों के अंदर, यानी कई नए नए अंदाज के अंदर ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं और वहशत में मुब्तला करते हैं। और इसी की एक दूसरी मिसाल अप्रैल फूल है। अभी अप्रैल का महीना गुजरा है, अब तो वैसे मुआशरे में बहुत पहले होता था, अब भी होता है कि अप्रैल फूल के अंदर 1 अप्रैल को जो है वो लोगों को परेशान करना। अब वहाँ पर तो सरासरी झूठ बोल रहे होते हैं, या वहाँ पर भी अगर दरमियानी राह निकालें तो वहाँ पर दर हकीकत वहशत में मुब्तला कर रहे होते हैं। जैसे इन्होंने अपना वाक़या सुनाया तो वो इनको वहशत में मुब्तला किया, परेशान भी किया। अच्छा, वो जो बंदा पीछे जो फ़ोन पे बात कर रहा है वो घर वालों को वहशत में मुब्तला कर रहा है। तो ये जो एक चीज़ है ना कि जो दरमियानी रास्ते वाली बात है, ये हमारे बहुत बुरी चीज़ है और ये जो करने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो ये हरकत ना करें। हर बंदे के साथ राह चलते प्रैंक के नाम पर मजाक शुरू कर देना और उसको तंग करना, उसकी दिल आज़ारी का सबब बनना, उसको धोखा देना, उसको ज़हनी और नफसियाती तौर पर परेशान करना, ख़वातीन के साथ ये मजाक करना, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। और जो इसके अंदर इतनी बुराइयां हैं, ये जुदागाना हर बुराई काबिल अज़ाब है। जुदागाना यानी धोखा अलग गुनाह है, अज़ियत मुस्लिम अलग गुनाह है, और किसी मुसलमान को ज़हनी तौर पर वहशत में मुब्तला करना ये अलग गुनाह है। हदीस पाक में तो किसी को घूर के देखने से भी मना किया गया है कि तुम ऐसे घूर के देखो कि अगला बंदा वहशत में मुब्तला हो जाए और वो परेशान हो जाए कि ये मुझे शायद हरेस कर रहा है, तो इस तरह देखने से मना किया गया है। और बाज़ प्रैंक तो बहस ही इस पर करते हैं कि जिसके साथ किया जा रहा है उसकी बेइज्जती की जा रही है बकायदा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है। उसको तो और मुसलमान की इज्जत को तार तार कर रहा है। इज्जत का यानी ताकीर मुस्लिम और उसको इस्तेहज़ा का चीज़ बनाना और उसको बिल्कुल बरसरे बाज़ार या उसके 4 दोस्तों के बीच बैठ के या उसकी फ़ैमिली में बैठ के उसको बेइज्जत कर देना, या वो घर वालों के दरमियान बैठा है और उसको फ़ोन मिला के कोई ऐसी अजीब बात कर देना कि जो उसके घर वालों को भी सुन जाए, या फजूल किस्म का ऐसा व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर देना जो उसकी फ़ैमिली, उसकी बीवी सुन ले। तो अब वहाँ पर वो दर हकीकत उसका मजाक बना रहा होता है, मगर उस बेचारे का घर भी उजड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी एक अक्लमंद को सोचनी चाहिए कि मैं अपनी तरफ से जो मजाक के नाम पर, प्रैंक के नाम पर कॉल मिला रहा हूँ, या उसके घर कोई ख़त भेज रहा हूँ, या उसके साथ कोई मुलाकात कर रहा हूँ, या किसी होटल में बुला के उसके साथ ऐसा मजाक कर देता हूँ, तो आप उसकी इज़्ज़त का जनाजा भी निकाल देते हैं, उसको धोखा भी देते हैं, अजियत भी देते हैं, तहकीर भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, वहशत भी देते हैं, उसके साथ झूठ भी बोलते हैं, उसके साथ ऐसा मजाक भी करते हैं जो उसकी दिल आज़ारी का सबब भी बनता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक प्रैंक के नाम पर कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ और व्यूवर्स को खुश कर रहा हूँ, देखने वाले मेरे बहुत खुश हैं, मुझे बहुत जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप उनकी अप्रिसिएशन को ना देखें, आप ये देखें कि जिस फ़र्द मुस्लिम को, फ़र्द वाहिद को आप ये तकलीफ़ दे रहे हैं ना, वो गलत है। हदीस मुबारक की जो इसके साथ जोड़ बनता है ना, वो मैं यूँ अर्ज़ करूँ कि एक हदीस पाक है, बुखारी शरीफ में भी है और भी कई हदीसों में, किताबों के अंदर वो मनकूल है। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस तरह की हदीसों को नकल करने के बाद एक जुमला लिखा है। जुमला ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने जो जुमला लिखा फ़तावा रज़विया में, वो ये है कि अगर एक इमाम इमामत कर रहा है और उसके पीछे 1000 बंदा उसका मुक्तदी है, और वो इमाम अपनी हुस्ने किराअत दिखाने के लिए और ज़रा लंबी नमाज़ पढ़ने के लिए और ज़रा गुन्ने और ये वो सारे मामला ज़रा अच्छी तरह वाज़े करने के लिए लंबी तिलावत करता है,
اور ان 1000 میں سے 999 تو مطمئن ہیں، مگر ایک اس کی طویل قراءت کی وجہ سے تکلیف میں ہے، تو فرمایا اس کا طویل قراءت کرنا حرام ہے، ایسے امام کا اس مقتدی پر بوجھ بننا حرام ہے۔ جب فرض قراءت ہو چکی، واجب قراءت ادا ہو چکی، تو اتنی طویل قراءت کرنا یہ حدیث مبارک کی روشنی میں منع ہے، کیونکہ آپ سب نے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، حدیث مبارک پڑھی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث کا مفہوم ہے نا، وہ ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے، اور احادیث کا جو کلام ہے اور جو مضمون ہے کہ پیچھے ضعیف عورتیں جو اس زمانے میں نماز پڑھتی تھی اور بچے، ان سب کا خیال کرنا ہوتا ہے، بیمار کا خیال کرنا ہوتا ہے، تو جتنی ہو چکی وہ تو الغرض یہ جو میں نے ابھی چیز بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ 999 ویورز کو تو خوش کر رہے ہیں، تعبیر میں یوں کر رہا ہوں کہ 999 ویورز کو خوش کر رہے ہیں اور ایک کی تکلیف کو آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں، 999 آپ سے راضی ہیں، تو یہ کام تو جماعت کے اندر، مسجد کے اندر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے درست نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ویورز کو خوش کرنے کے چکر کے اندر ایک مسلمان کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، تو یہ کہاں سے درست ہوگا؟ تو یہ جو درمیان والی بات ہے نا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور اس چیز سے جو کرتے ہیں ان کو بھی بچنا چاہیے، اور جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں، ان کو سمجھائیں، اور اس ایک مسلمان کا خیال کریں کہ آپ کی بہن، ماں، بیٹی یا آپ کے ساتھ اگر یہی پرینک ہو تو آپ اپنی کتنی عزت محسوس کریں گے، اور وہ ویڈیو بن کے پوری دنیا بھی دیکھے تو کیا آپ اپنا مقام محسوس کریں گے، اس چیز کو مد نظر یعنی یہ ایک الگ پہلو ہے کہ اس ویڈیو کو پھر باقاعدہ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ ایسا کر دیا۔ اور خالد بھائی یہی